कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू द पार्ट 12 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज जो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की स्टार्ट की हुई है। आई होप आपने पिछली वीडियोस 11 वीडियोस अच्छे से देख ली होंगी, उन्हें अच्छे से रिवाइज किया होगा, आपको हर एक एमसीक्यू आता होगा। ऐसे प्रैक्टिस के साथ ही आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कर दो और आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज डैश इज द टीचर मोस्ट प्रीशियस असेट। एक टीचर का मोस्ट प्रीशियस असेट क्या है, खजाना क्या है? बीइंग इम्पार्शियल कि उसे एक पूंजी क्या है एक टीचर की, कि उसे बच्चों के साथ इम्पार्शियल होके रहना है, कि पार्शियलिटी नहीं करनी है। स्कूल है, बुक्स हैं या स्टूडेंट्स फेल है? सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट फेल, क्योंकि बुक्स एक बार अगर खराब होगी दोबारा आ सकती हैं। स्कूल को इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्पार्शियलिटी से कुछ भी नहीं होएगा। अगर एक बच्चों का फेद है जो हमारी एक पूंजी है जिसे हमने संभाल कर रखना है, कि उनका भरोसा कहीं हमसे खत्म ना हो जाए, हम उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाना है, उनका फ्यूचर बनाना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। If a student is detained in a class, how can be he motivated to study again in the same class? एक बच्चे को डिटेन कर दिया, मतलब उसी क्लास को उसे दोबारा करना पड़ेगा, तो हम उसे कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो वही क्लास को करे? क्योंकि अब उसके फ्रेंड्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, तो बच्चा क्या होएगा, थोड़ा सा टेंशन में होएगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में गए, चले मैं इसी क्लास में भी पढ़ूं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो वो कौन सी काउंसलिंग होएगी? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्योंकि हमें उसकी मनोस्थिति को ठीक करना है, तो उसकी साइको को सेट करना है, माइंड को सेट करना है, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज इफ बैक बेंचर आर ऑलवेज टॉकिंग इन अ क्लासरूम, अ टीचर शुड। अगर क्लास में कुछ बैक बेंचर है जो हमेशा बोलते रहते, तो टीचर क्या करे? ये तो आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा कि अक्सर जो पीछे वाले बेंचेस वाले बच्चे होते हैं वो बोलते रहते, तो टीचर क्या करता है? आप सोचो। पनिश देम, उन्हें डांट मार लगाते हैं, पनिश करते हैं। लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, उन्हें करने देते जो वो कर रहे हैं। आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस या ऑल ऑफ द अबव। एज अ टीचर आप बच्चों को कभी पनिश नहीं करोगे। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, नो, फिर तो वो सारी क्लास को परेशान करते रहेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज उन्हें फ्रंट बेंचेस पे बिठा दो, कि लास्ट बेंचेस पे बैठे होने को नहीं, आप फ्रंट पर आके बैठो, तो फिर वो बोल कम पाएंगे। तो ऐसे ही अक्सर क्लास स्कूल में हमारे टीचर्स करते थे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। Next is which of the following is most important single factor in underlying the success of beginning of a teacher? अब ये एक टीचर ने बिगनिंग ही की है, स्टार्ट ही किया है, तो उसकी सबसे पहले सक्सेस क्या है? कम्युनिकेटिव एबिलिटी, की वो कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, कैसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर पा रहे, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द प्यूपिल या स्कॉलरशिप। सो टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है ये मैटर करता है, और वो बच्चों के साथ कैसे रिलेट कर पा रहे, उनके साथ कैसा बॉन्ड बना पा रहे, क्लास के साथ कैसे रिलेट कर पा रहे, ये उसकी सक्सेस होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। ये सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, आपको लगेगा कि ये सारी चीजें भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, दैट इज मोस्ट। मोस्ट मीन्स इन सब में से हमने बेस्ट को चूज करना है। सो बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। So moving to the next question. Video conferencing can be classified as one of the following type of communication: audio visual one way, visual one way, visual two way, audio visual two way. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे? हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल करते हैं, तो क्या होता है, हम उनकी वीडियो भी देख पा रहे होते हैं, वो हमारी भी देख पा रहे होते हैं, हम उनकी ऑडियो भी सुन पा रहे होते हैं, वो हमारी सुन पा रहे होते हैं। तो ये क्या है? ऑडियो विजुअल टू वे। ऑडियो भी टू वेज है, उनकी भी आ रही है, हमारी भी जा रही है, विजुअल भी टू वे है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? ऑडियो विजुअल टू वे।
सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट इज द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन। इमीडिएट आपने रिसर्च की और उसे ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन में मीन्स एक्शन में ले आए, तो वो कौन सी रिसर्च है? वो एक्शन रिसर्च है जो ऑन द स्पॉट क्या आ गई? एक्शन में आ गई। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। इसके मैंने बाकी ऑप्शन जानबूझकर रीड नहीं की सो दैट करेक्ट ऑप्शन आपके माइंड में स्ट्राइक करे। नेक्स्ट इज द डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग कौन सी है? टीचिंग शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, की टीचिंग एनर्जेटिक हो। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज आना, बच्चे इन्वॉल्व हो। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, टीचिंग को फोर्सफुल तो कभी करना ही नहीं, टीचिंग को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाना। स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक, टॉपिक्स डायनेमिक हो, मतलब बाकी टॉपिक्स कटवा दे सिलेबस में से? नो, सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे है वो एक्टिविटीज से सीखे, बल्कि ना कि टीचिंग को फोर्सफुल किया जाए या टीचिंग को डायनेमिक किया जाए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन गलत है, सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज Why should a student not punish severely? हम बार बार कह रहे हैं बच्चे को पनिश नहीं करना, बच्चे को पनिश नहीं करना, क्यों नहीं बच्चे को पनिश करना? ही में क्वारल विद द टीचर, वो बच्चा जो है टीचर के साथ झगड़ा कर सकता है। ही में लीव द स्कूल एंड ज्वाइन अनदर स्कूल, वो एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में लग जाएगा। हिज पेरेंट्स में क्वारल विद द टीचर, उसके पेरेंट्स आके टीचर के साथ झगड़ा करेंगे। द स्टूडेंट में डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज, टीचर एंड स्कूल, बच्चे एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेगा अपनी स्टडीज की तरफ की, अपने टीचर्स की तरफ की, इनका काम तो हमेशा मारना है। इसीलिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल घर से तो ये कह के निकलते कि हम स्कूल जा रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते। ऐसे केसेस ट्रनो केसी में आते हैं, एक स्पेशल टॉपिक होता है ट्रनो केसी, कि बच्चा घर से आ रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन स्कूल नहीं जा रहा, तो फिर वो क्या करेगा, ग्राउंड में बैठ जाएगा या गलत कामों में इन्वॉल्व होएगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं स्कूल जाएगा तो मेरे को मारेंगे। इसलिए टीचर को कभी भी बच्चों को मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज टीचिंग इज नॉट थॉट एज अ प्रोसेस ऑफ, टीचिंग ऐसा नहीं सोचा जाता, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस नहीं है, नॉट है यहाँ पे, हियर नॉट इज ऑल्सो डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल, जो बच्चे कर रहे एक्टिविटीज उन्हें कहना ये ठीक है, इसे ऐसे करो ऐसे करो, ये है टीचिंग, तो ये है ठीक है, ये तो प्रोसेस है, हमने नहीं जो है वो चूज करना है। लिसनिंग टू द रेसिटेशन ऑफ प्यूपिल्स, जो बच्चे याद करके उनसे सुन रहे हैं, ठीक है। इंडॉक्ट्रिनेटिंग अडल्ट्स टू द यंग पीपल, जो हमारे बड़ों के सिद्धांत है उन्हें हूबहू बच्चों में ढालना नहीं, ये बात नहीं है। हमने उनका बिहेवियर ऐसा करना है कि उन्हें पता लगे कि ये चीज गुड है ये बैड है, ना कि जो पहले से चला रहा है वही उन्हें बताने। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। लास्ट एमसीक्यू ऑफ टुडे सीरीज इज देयर आर सो मेनी डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडिक्वेट, इनमें सब सारी डेफिनेशन ठीक होएंगी, आपको एक मोस्ट एक अच्छी मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट चूज करनी है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, acquisition and organization of knowledge, all of this. So modification of behavior बिल्कुल करेक्ट है। लर्निंग के बाद क्या होता है, बिहेवियर मॉडिफाई होता है, बच्चा सही गलत का पता लगा लेता है। बिहेवियर मॉडिफाई तभी होगा जब स्किल डेवलप होगी, ये भी इसी में ही आ गया। जब उसे नॉलेज एक्वायर होगी तभी बिहेवियर मॉडिफाई होएगा। छोटा बच्चा रोता है, फिर धीरे धीरे उसकी लर्निंग होती है तो वो रोना कम कर देता है क्योंकि उसकी स्किल डेवलप हो रही है, वो नॉलेज एक्वायर कर रहा है, उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है। सो ये था आज की हमारी 10 MCQ की सीरीज। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और इन वीडियोस को रिवाइज करते हुए चले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।